एपिसोड के स्टार्ट में रेमरो यहाँ पे कह रहा होता है कि काफी टाइम के बाद हमारे सब लोग यहाँ पे वापस आ चुके हैं, इसलिए मैंने सोचा एक और मीटिंग रखनी चाहिए और यहाँ पे कुछ लोग ऐसे भी हैं जिससे तुम लोग को मिलाना है मेरे को। तभी यहाँ पे रमरिस कहती है कि मिलिम नहीं दिख रही, आखिर वो कहाँ पे चली गई। तो रेमरो बताता है कि मिलिम वापस लौट गई और मिलिम ने ये बताया कि अगर वो ज्यादा देर तक यहाँ पे रहेगी तो उसको फिर से प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए वो वापस लौट गई। अब फिलहाल रेमरो बताता है इसका नाम जॉलमियर है और रेमरो से काफी टाइम से जानता है। हो सकता है कि यहाँ से भी कुछ लोग इसको जानते हो, लेकिन मैं तुम सबको बता दूं कि ये काफी कैपेबल मैन है और मैं इसको यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर बनाने की सोच रहा हूँ। जिसके बाद यहाँ पे जॉलमियर अपना यहाँ पे इंट्रोडक्शन देते हुए कहता है कि उसका नाम जॉलमियर है। जिसके बाद रेमरो कहता है जॉलमियर मेरे हिसाब से आगे का सारा काम तुम यहाँ पे संभाल लोगी। इस पे जॉलमियर हाँ कहता है और उसके बाद वो एक बहुत ही बड़ा सा बोर्ड लाके कहता है आज से ठीक 2 दिन के बाद जो रात होगी ओपनिंग सेरेमनी से पहले की रात, उस टाइम हम लोग यहाँ पे बिफोर ओपनिंग सेरेमनी का एक फेस्टिवल रखेंगे जहाँ पे ना कि सिर्फ और सिर्फ मर्चेंट्स और विजिटर्स बल्कि जो भी लोग वहाँ से गुजरेंगे वो लोग वहाँ की सुविधाओं का मजा उठा सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। ये सुन के बेनीमारू कहता है वो तुम लोगों को लालच दे रहे हो ताकि वो लोग ओपनिंग सेरेमनी में आए। जिसके बाद यहाँ पे जॉलमियर बताता है और उसके बाद जैसे ही पहला दिन शुरू होगा उस दिन के स्टार्ट ही हम लोग एक बड़े से हॉल में ओपेरा के साथ करेंगे। इसके बाद जितने भी यहाँ पे रॉयल और नोबल लोग होंगे उनको डिलीशियस खाना दिया जाएगा, जिसको यहाँ पे कुक करने की जिम्मेदारी शोना और योशिदा की होगी जो की आगे बेस्ट कुक है। अब रेमरो यहाँ पे शोना से पूछता है क्या इसमें कोई नई डिश भी ऐड करी है तुमने। इस पे शोना मुस्कुराते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, लेकिन आपको उसके लिए इंतजार करना होगा। इसके बाद जॉलमियर कहता है और ओपेरा देखने के बाद ऑफ कोर्स अपनी ओपनिंग सेरेमनी यहाँ पे रेमरो समा की शानदार स्पीच के साथ शुरू होगी। इस पे रेमरो कहता है क्या सच में मेरे को स्पीच देनी जरूरी है, सबको पता है मैं डीमन लॉर्ड हूँ फिर क्यों, लेकिन सब लोग उसको मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ये इम्पोर्टेंट है और रेमरो को ये करना ही होगा। फिलहाल ओपेरा का आइडिया सुन के यहाँ पे वेल्डोरा कहता है एक ओपेरा कमाल है, मुझे लगा नहीं था कि इस टाइम भी तक चीजें पॉसिबल होंगी। फिलहाल ये सुन के यहाँ पे डियाब्लो कहता है इसका मतलब ना कि हम सबको ये बताना चाहते हैं कि डीमन और रेमरो सबसे महान है, बल्कि ये भी बताएंगे कि यहाँ पे कितनी नोबल चीजें भी होती हैं और ये देश कितना संस्कारी है। फिलहाल यहाँ पे जॉलमियर बताता है और उसके बाद हम लोग यहाँ पे इस टाउन की टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करेंगे जिसमें आर्मर्स होंगे, स्वॉर्ड्स होंगी, वेपन्स होंगी और पोशंस भी। और दूसरे दिन की शुरुआत एरिना से होगी जहाँ पे मार्शल आर्ट्स की यहाँ पे फाइट होगी। हालांकि आधे दिन गुजर जाने के बाद जितने भी नोबल लोग हैं वो लोग जा सकते हैं और एक्सप्लोर भी कर सकते हैं, या फिर वो चाहे तो यहाँ पे हॉट स्पिन का मजा भी ले सकते हैं। और हाँ, जिनको मार्शल आर्ट्स देखना है वो वहीं पे रुक भी सकते हैं और अगर उसके बाद वो लोग चाहे तो यहाँ के खाने का भी मजा उठा सकते हैं। तभी हम लोग यहाँ पे वेल्डर को देखते हैं जो कि अपने हाथ में खाना बनाने का औजार लेके कहता है और मैं सबसे बेस्ट खाना बनाऊंगा। फिलहाल रेमरो कहता है और ये सबके बीच मैं क्या करूंगा। इसमें जॉलमियर कहता है आपकी वहाँ पे वीआईपी सीट होगी और मैंने सोचा है कि उसके दौरान अगर कुछ लोग आपसे मिलना चाहें तो हम लोग उनको बुला भी सकते हैं। इस पे रेमरो कहता है इसका मतलब मैं मार्शल आर्ट्स को एंजॉय करूंगा, ये तो काफी बढ़िया है। फिलहाल यहाँ पे जॉलमियर बताता है और दूसरे दिन की शुरुआत हम लोग यहाँ पे डंजन्स को खोलते हुए करेंगे। इस पे यहाँ पे गिल्ड कहता है क्या इसका मतलब वो रूइंस और डंजन्स का काम तुम लोगों ने मेरे बिना ही संभाल लिया। इस पे रेमरो कहता है हाँ इस बार तो संभाल लिया, लेकिन तुम हमारे लिए बहुत ही ज्यादा मदद करते हो इसलिए थैंक्स अ लॉट। फिलहाल आप रेमरो इन सब से पूछता है कि क्या इनको किसी भी प्लान में कोई भी दिक्कत लग रही है और अगर हाँ तो अभी बता दें। इसके बाद रमरिस हाथ उठाती है और कहती है कि उसको एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। इसके बाद वेल्डरा रमरिस की प्रॉब्लम एक्सप्लेन करता है। एक्चुअली में बात ये है कि जो फ्लोर्स इन लोगों ने बनाए हैं उनमें 97th फ्लोर पे यहाँ पे एक फॉरेस्ट है और दिक्कत ये है कि वो फॉरेस्ट ग्रो होते होते 71st फ्लोर तक पहुंच गया है। वेल्डरा कहता है साथ साथ में वहाँ पे कोई कैपेबल बॉस भी नहीं है जो कि उस जगह को गाइड कर सके। तभी रमरिस फिर से आगे आती है और कहती है इसलिए वो चाहती कि और वो एक नई जगह बनाए और इसलिए उसे रेमरो से कुछ मटेरियल चाहिए। वेल्डरा साथ साथ में ये भी कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम उस जंगल की सफाई करो और वहाँ के लिए एक जिम्मेदार बॉस भी लेके आओ। इस पे रेमरो कहता है ये काम तो तुम लोग खुद भी कर सकते थे, हाँ सब कुछ मेरे ऊपर ही डाल दिया। फिलहाल तभी वहाँ पे रंग आता है और कहता है कि उसके पास एक आइडिया है जिससे वो लोग फॉरेस्ट को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग उसके ऊपर एक फॉक्स को बैठे हुए देखते हैं। रंग बताता है ये वही मिस्टिक फॉक्स है जिसको रंगा काफी टाइम से बचा के रख रहा था। इस फॉक्स को देख के रेमरो काफी ज्यादा यहाँ पे खुश हो रहा था क्योंकि ये सच में क्यूट है। ये फॉक्स कहती है कि फॉरेस्ट को यहाँ पे मैनेज करना इसकी स्पेशलिटी है और अगर रेमरो चाहे तो ये वो काम कर सकती है। इस पे रेमरो कहता है ऐसी बात है क्या, तो फिर ठीक है, लेकिन उससे पहले मुझे तुम्हें नाम देना होगा, मुझे सोचने दो। एक मिस्टिक फॉक्स ले मैं तो तुम्हें 9 हेड बुलाता था। हाँ मुझे सोचने दो, हाँ मुझे समझ में आ गया, तुम्हारा नाम होगा कुमारा, कैसा लगा। और कुमारा नाम देते ही यहाँ पे रेमरो का काफी ज्यादा माना यहाँ पे अब्सॉर्ब होने लग जाता है। रेफेल बताती है क्योंकि यहाँ पे कुमारा के पास काफी माना पहले से था इसलिए उसको नाम देने के चक्कर में रेमरो का काफी माना चला गया। कुमारा यहाँ पे रेमरो को थैंक्स कहती है उसको नाम देने के लिए और प्रॉमिस करती है कि वो फॉरेस्ट का ख्याल रखेगी। फिलहाल शोना यहाँ पे कहती है कि उसके पास बॉस के लिए एक बहुत ही अच्छा आइडिया है जिसके पास ट्रेनिसान कहती है कि वो भी एक अच्छे बॉस को जानती है जो कि उस जगह को मैनेज कर सकता है। फिलहाल जॉलमियर कहता है तो फिर मेरे हिसाब से मेरे को ये मीटिंग यही पे एंड करनी चाहिए। जिसके बाद रेमरो कहता है चलो सोई अब हमें बताओ जिस मैटर के लिए मैंने तुम्हें भेजा था क्या उसके बारे में तुम्हें कुछ मालूम पड़ा। इस पे सोई कहता है विस्काउंट
जो कि किंगडम ऑफ बेलमेंट का रहने वाला है, वो अरेस्ट हो चुका है क्योंकि सुनने में आया है विस्काउंट यहाँ पे ऑर्थर्स का एक अच्छा खासा पोजीशन वाला ऑफिसर था। अब ऑर्थर्स का नाम सुनते ही यहाँ पे जोलमेयर शॉक हो जाता है। तो रेमरो पूछता है कि ऑर्थर्स क्या होते हैं। जोलमेयर एक्सप्लेन करता है ऑर्थर्स एक्चुअली में बहुत ही सैवेज लोगों का एक क्लैन है जो कि यहाँ पे स्लेव्स को ट्रेड करने का काम करते हैं। जोलमेयर बता रहा होता है वो हर तरीके के स्लेव्स को यहाँ पे ट्रेड करते हैं, चाहे वो एल्व्स हो या फिर कोई माजिन या फिर काजिन। सोए बताता है और विस्काउंट को पकड़ने का काम यहाँ पे लाइट स्पीड हीरो ने करा है। अब लाइट स्पीड हीरो का नाम सुन के यहाँ पे रेमरो को कुछ याद आ जाता है और वो कहता है ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। फिलहाल उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम लोग यहाँ पे किसी बंदे को मैजिक बॉल से बात करते हुए सुनते हैं। अगली सीन में ये बंदा कह रहा होता है मास्टर यूकी आपके सच में बहुत फिक्र करते हैं। इसके बाद ये लड़की कहती है अगर हमारे हीरो मास्टर यूकी के साथ चाह ले तो वो डीमो लॉर्ड को चुटकियों में हरा सकते हैं। बाय द वे इसका नाम जीवू है और ये एक एलिमेंटलिस्ट है। जिसके बाद ये हट्टा कट्टा बंदा कहता है जीवू ने सही कहा, आखिर लाइट स्पीड हीरो के सामने एक डीमो लॉर्ड भी क्या। फिलहाल इसका नाम जिनड्राई है और ये एक मैड वुल्फ है। इसके बाद अपना लाइट स्पीड हीरो कह रहा होता है इन लोगों ने सही कहा, मेरा नाम मास्टर यूकी है और मैं लाइट स्पीड हीरो हूँ। जिसके बाद हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं जो कि जापान का होता है, जहाँ पे मास्टर यूकी अपने दोस्त के साथ जा रहा होता है। तभी वो किसी लड़की को वहाँ से गुजरते हुए देखता है और जैसे वो पीछे मुड़ता है वो पूरी जगह बदल चुकी थी। मास्टर यूकी बताता है कि इससे पहले वो कुछ समझ पाता वो मुसीबत में पड़ गया। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे मास्टर यूकी की तरफ एक लड़के को आते हुए देखते हैं। जिनड्राई यहाँ पे मास्टर यूकी के पास आता है और कहता है तुम्हें पता है ना मेरे सामने आने का क्या अंजाम होगा, बच्चे सामने से हट जाओ। लेकिन मास्टर यूकी उसको प्रोटेक्ट करता है और वो कहता है कि उसको लग रहा था कि वहीं पे इसकी नई जिंदगी खत्म होने वाली है। लेकिन तभी उसको ग्रेट सेल्स की आवाज आती है जो कि कह रही होती है हीरोइक एक्शन यहाँ पे कंप्लीट होता है, एबिलिटी का नाम चूज हो रहा है, चूज इन वन यूज करा जाए। जिसपे मास्टर यूकी हाँ कहता है। जिसके बाद जिनड्राई कह रहा होता है तुम्हारे से तो अलग और आ रहा है, तुम कौन हो। इसके बाद ग्रेट सेल्स यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करती है हीरोइक प्रेजेंस। एक्चुअली में इस एबिलिटी में क्या होता है सामने वालों को तुमसे एक अलग सी प्रेजेंस महसूस होती है और ये सब चूज इन वन एबिलिटी का कमाल है। फिलहाल जिराई कह रहा होता है जो भी हो गया बस बहुत हो गया, अब मैं तुम्हारा कचुम्बर बनाने वाला हूँ। लेकिन अगले सीन में जिराई हमें यहाँ पे जमीन पे पड़ा हुआ दिखता है और हमें मालूम पड़ता है कि एक्चुअली में मास्टर यूकी के सर के लग जाने की वजह से जिराई का ये हाल हुआ है। इसके बाद ग्रेट सेल्स फिर से एक्सप्लेन करती है हीरोइक कॉम्ब्रेस्टेशन ये एक ऐसी एबिलिटी है जो कि चूज इन वन की यहाँ पे लक को बहुत इंक्रीज कर देती है और उसके हर अटैक को एक क्रिटिकल हिट में बदल देती है। इसके अगले सीन में जिराई कह रहा होता है मैं मान गया तुम सच में खास हो, मेरा नाम जिराई है, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए मास्टर। जिसके बाद यहाँ पे मास्टर की बताता है और उसके बाद से जिराई और मास्टर यूकी एक टीम बन गए। अगली सीन में हम लोग इस बंदे को देखते हैं जो कि एक मैजिक यूजर होता है। ये कह रहा होता है तुम्हें क्या लगा हीरो नाम रख के कोई भी हीरो बन जाता है। लेकिन अगले सीन में इसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। किसी विश्वास नहीं हो रहा था कि जिराई और मास्टर यूकी इन सारे मॉन्स्टर्स को किस तरह से धो रहे हैं। अगली सीन में ये बंदा कह रहा होता है मास्टर यूकी मेरा मतलब हीरो, प्लीज मेरे को भी अपने साथ ले लो। जिसके बाद ग्रेट सेल्स फिर बताती है हीरोइक चार्म ये एक चूज इन वन एबिलिटी के अंदर आता है। इससे कोई भी बंदा जो कि हीरो को फाइट करते हुए देखता है वो उसकी तरह ही बनना चाहता है और उसके फुटस्टेप्स पे चलना चाहता है। अगली सीन में हम लोग यहाँ पे जीवो को देखते हैं जो कि कह रही होती है कोई बंदा हीरो नाम रख के हीरो नहीं बन जाता, तुम बहुत ही गलत कर रहे हो। लेकिन अगली सीन में वो कह रही होती है हीरो समा आप तो कमाल की हो, आप तो सच के हीरो हो, प्लीज मेरे को भी आप अपने साथ ले लो। और मास्टर की बताता है कुछ इस तरह से जीवो भी उसके साथ हो गई और अब ये चारों एक टीम है, एक हीरो टीम। फिलहाल मास्टर की बताता है इस वर्ल्ड में वो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को जानता है जिसका नाम यूकी है और उसको उसने चूज इन वन एबिलिटी के बारे में बताया है। यूकी यहाँ पे कह रहा होता है तुम 1 साल के अंदर ही हीरो बन गए, तुम्हारी स्ट्रेंथ भी काफी अच्छी है और हाँ तुम्हें तो यहाँ पे लाइट स्पीड का भी टाइटल मिल गया, तुम तो कमाल कर रहे हो। इस पे मास्टर क्यों कहता है तुम्हें पता है ना यूकी ये सब चूज इन वन एबिलिटी की वजह से हो रहा है। इस पे यूकी कहता है तुमने सही कहा, ये एबिलिटी सच में कमाल की है, इसने तुम्हें हर किसी के सामने एक हीरो बना दिया। फिलहाल मास्टर यूकी मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, नहीं तुम्हारी पूरी टीम की हेल्प चाहिए। जिसके अगले सीन में मास्टर यूकी को यूकी एक यहाँ पे मैप दिखा रहा होता है। यूकी बताता है चलो ध्यान से देखो ये वो प्लेस है जहाँ पे माना जाता है कि स्लेव्स का एक बहुत ही बड़ा हाइड आउट है। वो बताता है इस प्लेस को देखो ये एक छोटा सा टाउन है, एक्चुअली में ये किंगडम है जिसका नाम है किंगडम ऑफ वेलेचिया। माना जाता है कि जितने भी स्लेव्स हैं वो यहीं पे कैद हो रखे हैं। जब मास्टर की पूछता है तुम्हें कैसे पता, तो वो बताता है एक्चुअली में एक स्लेव वहाँ से भाग गया और वो हमारे हाथ आ गया और यूकी चाहता है कि मास्टर यूकी अपने पूरे क्लैन के साथ जाए और उन्हें वहाँ पे पकड़े, लेकिन हाँ अंडरग्राउंड होके। मास्टर यूकी कहता है तो तुम चाहते हो कि हम लोग यहाँ पे प्यादे की तरह काम करें और उनका ध्यान भटकाएं, है ना। इस पे यूकी कहता है तुम सही कह रहे हो, आखिरकार मैं उनके साथ ट्रेड खराब नहीं करना चाहता। जिसपे यहाँ पे जीवो जिनड्राई और बाकी सब कहते हैं कि तुम तो हीरो हो, तुम्हारे लिए तो ये बाएं हाथ का काम होगा। जीवो यहाँ पे कहती है बाय द वे मास्टर की यहाँ पे जो भी चाहेगा जीवो उसके साथ ही चलेगी। इसमें मास्टर की कहता है वेल मैं चलने के लिए तैयार हूँ और सब लोग यहाँ पे खुश होते हैं। इसके अगले सीन में हम लोग यहाँ पे किंगडम ऑफ वेलेचिया देखते हैं। फिलहाल हम लोग इस किंगडम के 3 बड़े लोगों को देखते हैं, इसमें से एक किंग और बाकी उसके 2 मेयर होते हैं। ये लोग यहाँ पे लाइट स्पीड हीरो का वेलकम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि ये लोग लाइट स्पीड के हीरो के यहाँ आने से काफी खुश भी हैं। फिलहाल इनमें से ही एक बंदा कहता है ध्यान रखना तुम यहाँ पे हीरो को गुस्सा न दिला दो। फिलहाल अगली सीन में जिनड्राई जीवो और ये बंदा यहाँ पे आराम कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं
मासायुकी को यहाँ पे बाथरूम गए हुए बहुत टाइम हो गया। फिलहाल मासायुकी को हम लोग देखते हैं जो कि यहाँ पे घबराया हुआ होता है और पूछता है बाथरूम कहाँ पे है। हम लोग यहाँ पे ये दोनों मेयर्स को देखते हैं जो कि कुछ तो बात कर रहे थे। ये मेयर कहते हैं वेल देखो तो कौन आया है, और वो भी उस टाइम जिस टाइम हम लोग साइन कर रहे थे एक स्लेव ट्रेड को। इसके बाद मासायुकी कहता है मैंने बाथरूम पूछा, एक सेकंड क्या एक स्लेव ट्रेड? लेकिन तभी ये मेयर कहता है लेकिन कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ आ ही गए हो। जिसके बाद वो स्वॉर्ड निकालते हुए कहता है तो फिर तुम यहाँ से वापस नहीं जा पाओगे। और अगले सीन में वो उसके दूसरे मेयर उसके दूसरे पार्टनर को ये मार देता है। मासायुकी कहता है तुमने ये क्या करा, आखिर तुम करना क्या चाहते हो? लेकिन तभी ये मेयर चिल्ला के कहता है अरे देखो तो हीरो ने यहाँ पे एक बेसहारा इंसान को मार दिया जिसने कुछ भी गलत नहीं करा था। आर्मी यहाँ पे आओ। लेकिन जैसे मासायुकी यहाँ पे दरवाजे से बाहर देखता है वहाँ से तो आर्मी आ नहीं रही थी बल्कि उड़ रही थी। ये देख के तो मेयर का भी मुंह खुला का खुला रह गया था। एक्चुअली में ये जिंदा होता है जो कि उन लोगों को उड़ा रहा था। फिलहाल मासायुकी कह रहा होता है वेल तुमने ये सब फिजूल में करा, तुम मेरे से नहीं जीत सकते। इसके बाद ये बंदा जो कि मर चुका होता है वो वापस जिंदा हो जाता है और कहता है यहाँ क्या हुआ था, जिसपे जीवू बताती है मासायुकी समा ये एक्चुअली में मारा जा चुका था लेकिन ये थोड़ा बहुत जिंदा था इसलिए मैंने इसे हील कर दिया। आखिर ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विटनेस है ना। तो ये देखिए ये बंदा हैरान था कि कुछ देर पहले ये मर चुका था। फिलहाल जिंदा कहता है देखो अब मेरी बात ध्यान से सुनना, या तो तुम सरेंडर कर दो और स्लेव ट्रेडिंग में थोड़े साल के लिए जेल काट लो, या फिर तुम्हारे पीछे जो बंदा है उसके साथ तुम अपनी मौत स्वीकार कर लो। फिलहाल तभी वहाँ पे कुछ नाइट्स और किंग भी आ जाता है। मासायुकी बताता है चोजन वन एबिलिटी की वजह से उन लोगों को एक्सप्लेन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आई और इस तरह से उन लोगों ने बिना कुछ करे सब कुछ कर दिया। फिलहाल जब यहाँ पे मालूम पड़ा सबको कि इस किंगडम में यहाँ पे स्लेव ट्रेडिंग हो रही है तो यहाँ पे बाकी लोगों ने अटैक कर दिया और सच में हमें मालूम पड़ा कि इन लोगों ने अपना पूरा बेस इसी किंगडम में बना रखा था। जो कि सुन के यहाँ का किंग कहता है कि क्या कह रहे हो, मेरे किंगडम में ऐसा कुछ हो रहा है। और वो यहाँ पे मासायुकी के थैंक्स करते हुए कहता है अगर आप यहाँ नहीं आए होते तो मुझे तो कभी मालूम ही नहीं पड़ता कि यहाँ पे ये सब हो रहा था। और मासायुकी कह रहा था और उसके बाद मत ही पूछो क्या हुआ। उसके बाद जितने भी स्लेव्स थे उनको आजाद करने के लिए आके सारे किंगडम के लोग जुट गए और उसके बाद हमने उन सारे स्लेव्स को आजाद करवा दिया। ये सब होते हुए यूकी और मासायुकी देख भी रहे थे। यूकी कह रहा होता है सच में तुम्हारी टीम तुम्हारी वजह से काफी ज्यादा पावरफुल हो गई है। फिलहाल उसके ठीक अगले सीन में किंग यहाँ पे मासायुकी से कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि आप अपनी पावर मेरे को दे दो। मासायुकी कहता है तुम आखिर क्या चाहते हो, मैं इतनी ढेर सारी स्लेव्स के साथ क्या करूँ? इस पे यहाँ का किंग कहता है मैं चाहता हूँ आप इन्हें वापस से सूरा फॉरेस्ट में वापस ले जाओ। तभी इसका एक बंदा यहाँ पे कह रहा होता है सूरा फॉरेस्ट का यहाँ पे लीडर और कोई नहीं डीमन और ड्रीमरू है। जिसके बाद यहाँ पे जीवू कहती है मैं समझ गई, अगर उसको मालूम पड़ेगा कि ह्यूमंस ने यहाँ पे बाकी सारे मॉन्स्टर्स के साथ क्या क्या करा है तो फिर से बदला लेने आएगा। जिसपे इनका किंग कहता है कि वो नहीं चाहता कि उनकी हालत किंगडम ऑफ फेलमेंट की तरह हो, इसलिए हीरो ही उनका आखिरी ऑप्शन है और उनको पता है कि हीरो उनकी मदद करेगा। जिसपे हीरो कहता है मुझे एल्फ्स को वापस ही तो ले जाना है ना, मैं कौन सा ही डीमन लॉर्ड से लड़ने जा रहा हूँ है ना। लेकिन उसके अगले दिन ही हर पब्लिक यहाँ पे ये बात कर रही होती है कि कैसे मासायुकी जो कि हीरो है डीमन लॉर्ड को हराने जा रहा है। ये लोग बात कर रहे होते हैं कि हिनाता भी डीमन लॉर्ड को हरा नहीं पाई थी और मासायुकी जो कि एक हीरो है वो डीमन लॉर्ड हिमरो को हराने जा रहा है। जिसके बाद यहाँ पे मासायुकी कह रहा होता है मैं सच में उन्हें लौटाने जा रहा हूँ है ना। फिलहाल अगली सीन हम लोग की प्रेजेंट की होती है जहाँ पे मासायुकी सूरा टेम्पेस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है, जहाँ पे जीवू कह रही होती है अगर हमारे मासायुकी हीरो चाहे तो डीमन लॉर्ड हिमरो को आसानी से हरा सकते हैं। जिसमें मासायुकी कहता है तुम सही कह रही हो लेकिन शायद से उसकी जरूरत नहीं होगी। मैंने सुना है कि डीमन और ड्रीमरू ह्यूमंस को अपना फ्रेंड बनाना चाहता है। अब ये सुन के ये सब लोग यहाँ पे खुश हो जाते हैं और कहते हैं हम समझ गए। मासायुकी कह रहा होता है मुझे पता है ड्रीमरू मेरे से बिल्कुल भी गलत नहीं करेगा। फिलहाल प्रेजेंट के सीन में ड्रीमरू कह रहा होता है मासायुकी लाइट स्पीड हीरो हाँ सोई बता रहा होता है कि आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अगर जैसे सुनने में आया वैसा ही है और वो सच में आपको स्ले करने आ रहा है तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। यही सुन के शॉन कहती है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी सोई। और इसी साथ डियाब्लो कहता है डीमन और ड्रीमरू को कोई मारने आ रहा है और मैं वहाँ पे ना हूँ, ऐसा कैसे हो सकता है। तब यहाँ पे जोल में ड्रीमरू से बताता है कि 2 दिन बाद यहाँ पे फेस्टिवल होने वाला है, ड्रीमरू कुछ भी गलत डिसीजन ना ले। जिसके बाद ड्रीमरू कहता है सब लोग ध्यान से सुनो, लाइट स्पीड हीरो को यहाँ पे मैं संभालूंगा, तुम लोग इंटरफेयर नहीं करोगे, समझ में आया। इस पे यहाँ पे डियाब्लो और शॉन निराश होते हुए कहते हैं क्या। इस पे ड्रीमरू कहता है तुमने बिल्कुल सही सुना, आखिरकार 3 दिन के बाद हमारी ओपनिंग सेरेमनी है और मैं सबको डराना नहीं चाहता। और गाइस यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट में बताना एंड सब्सक्राइब कर दो इसका अगला एपिसोड देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।